जल जंगल और जमीन वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में इन दिनों फेसबुकिया धमकी का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी के पूर्व विधायक अमित महतो ने मुख्यमंत्री को अपने फेसबुक वॉल से खुली चुनौती देते हुए कहा है कि 20 फरवरी तक खतियान आधारित स्थानीय नीति घोषित करें, वरना वो इस्तीफा दे देंगे। झारखंड में जल जंगल और जमीन की बात करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आधुनिक ठर्रे के मुताबिक राजनीति करने में विश्वास रखने लगी है। इसका ज्वलंत प्रमाण पार्टी के पूर्व विधायक अमित महतो हैं। दिल्ली के विधायक रह चुके अमित महतो ने अपने फेसबुक वॉल पर हेमंत सोरेन सरकार को खुली धमकी दे दी है कि अगर सरकार ने खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बनाई, साथ ही भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी बाहरी भाषाओं को राज्य की सूची से अलग नहीं किया तो वह 20 फरवरी को पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। हम तो सबसे पहले स्थानीय नीति की बात कर लें कि स्थानीय नीति हमारे अनुसार अगर नहीं बनी या फिर ये जो भाषाई अतिक्रमण यहाँ बंद नहीं हुआ, गलत तरीके से बाह्य भाषाओं को अगर यहाँ पर सम्मिलित कराया गया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। 1 महीना का आपको समय दिया है मैंने। अगर 1 महीना में इन सारी चीज़ों को आप कंक्लूड कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं, जो कि हमारे झारखंडी हित में है, तो मैं आपके साथ हूँ, अदरवाइज नहीं, कभी नहीं। अमित महतो की इस धमकी के बाद राज्य की राजनीति में गर्माहट आ गई है। विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है। बीजेपी कह रही है कि अमित जी अपना इस्तीफा तैयार रखिए, क्योंकि आपकी सरकार को झारखंडी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। पहले तो सिर्फ कांग्रेस के मंत्री और विधायक थे, वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की राज्य स्तरीय परीक्षा से मगही और अंगिका को हटाए जाने का विरोध किया करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब तो उनके पार्टी के भीतर ही उनके नेतृत्व को चुनौती मिल रही है और पूर्व विधायक और सीनियर लीडर अमित महतो ने स्पष्ट कहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मैनिफेस्टो में दिए गए वायदे के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं को स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में सम्मिलित नहीं करेगी और जो उसने मैनिफेस्टो में वादा किया था पूरा नहीं करेगी, तो वो इस्तीफा दे देगी। ये तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को चुनौती देने वाली बात हुई। साथ ही उन्होंने जेपीएससी पर भी बड़ा प्रश्न किया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने उसको क्लीन चिट दिया था। तो अब 2 वर्ष बीत गए, ये सरकार अपने के वायदे को नहीं निभा पाई है, तो धीरे धीरे अब इनके गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ इनके खुद के दल के जो बड़े नेता हैं वो मुखर हो रहे हैं। उधर अपनी ही पार्टी के एक पूर्व विधायक की इस प्रकार दी गई सार्वजनिक धमकी और बीजेपी द्वारा इस पर ली जा रही चुटकी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की जुबान नहीं खुल रही। सभी के पास अलग अलग तरह के बहाने हैं। मंशा एक है कि इस विषय को किसी भी तरह तूल न दिया जाए। पार्टी इस मुद्दे पर कुछ बोलने को ही तैयार नहीं। दरअसल पार्टी बोले भी तो कैसे। पूर्व में इसी मुद्दे को लेकर पार्टी के कद्दावर नेता और सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो भी विरोध दर्ज कर चुके हैं, लेकिन उस विरोध का भी कुछ फलाफल नहीं आया। अब अमित महतो ने जिस तरह से अपने तेवर तीखे किए हैं, उससे इतना तो साफ है कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चल रही सुगबुगाहट आने वाले समय में पार्टी को और पशुपेश में डालेगी। स्थानीय नीति और भाषा को लेकर विवाद झारखंड में स्थानीय नीति और भाषा को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। जब रघुवर दास की सरकार थी तब भी ये मुद्दा इसी तरह छाया रहता था, लेकिन जेएमएम के अंदर से अब इस मुद्दे को लेकर जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, उससे इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा जेएमएम के लिए परेशानी का सबब बनेगा। न्यूज विंग के लिए रांची में कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can
make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.